Hello, good morning, guys. Hope you're all well and keeping yourself fit and fine. First of all, sorry I couldn't post the video as there was a tragedy happened in our family. Um, it was a very shocking moment for us, very sad moment for our whole family. Um, that my father passed away all of a sudden. I wasn't in state of mind to shoot the video or put up the video, at that time because it's happened all of a sudden. We didn't have even clue he wasn't sick or anything. It just all of a sudden he just passed away. He just shut down. Um, so we didn't expect that. आप समझ सकते हैं कि हम किस स्टेट से गुजर रहे थे। ये क्योंकि ये बहुत ऑल ऑफ सडन हुआ। अगर कोई सिक हो तो पता चलता है कि थोड़े सिक हैं, आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, पर ये इतनी अचानक से हुआ कि हमें भी जैसे सपने के जैसे ही लग रहा है कि अभी भी वो यहाँ से कहीं से आ जाएंगे। पर ट्रुथ तो ट्रुथ है, लाइफ का सच जो है वो उसको झुठला नहीं सकते। तो वो चले गए हैं अभी। तो जो जो आसपास के सभी लोग तो मेरे फादर को अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो वेरी अप टू द हाई लेवल्स। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे। उनके कर्मा जो हैं वो जो जिन जिन लोगों को पता है वो सभी जानते हैं, जिन जिन लोगों की उन्होंने हेल्प की है। तो जो टेंपल उन्होंने बिल्ड किया उसमें वो रोज़ पूजा पाठ करते थे। पुत्र गणेश आशा मेरियां पूर्ण कर दो दूर करो क्लेश आशा मेरियां पूर्ण कर दो दूर करो क्लेश जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वदन कृपाल बिगड़ी मंगल गण जय जय गिरजलाल बिगड़ी मंगल गण जय जय गिरजलाल हे गणपति भगवान हे हमारे नवरात्रों का जो भी है पाठ पूजा का मैं कार्य इसको निर्विघ्न संपूर्ण करें हे गजानन भगवान आपको। तो क्या हुआ कि उस रात हम लोग यहाँ पे मोना की छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी थी। तो हम लोग मतलब रात को लेट ही सोए। पता नहीं मूवी देख रहे थे या कुछ ऐसे। और मेरे ख्याल 2 बज गए थे हमें सोते-सोते। तो हमें ऐसा कुछ पता नहीं था। और इंटरनेट जो है मैं रात को ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इंडिया में जो है वो सुबह जल्दी हो जाती है। तो वहाँ से लोग जो है मैसेज करना शुरू कर देते हैं तो फ़ोन बजता रहता है। क्योंकि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, आईएसडी पैक लेना पड़ता है आपको। यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, आप किसी भी फ़ोन से कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में फ़ोन कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि उनके पास आईएसडी पैक तो था नहीं, एक आधे फ़ोन में नहीं था जब भी। तो उन्होंने फ़ोन किया हमें 4:24 पर कॉल आया यहाँ के टाइम के हिसाब से। तो ये जीएमटी है, जनरल मीन टाइम, 5.5 आवर डिफरेंस है इंडिया से। तो क्या हुआ कि इंटरनेट ऑफ था। फिर उनकी जो मेरे ब्रदर की वाइफ है शिल्पा, उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हैपन हो गया। तो हमें एकदम से तो वैसे भी 2 ढाई घंटे हुए थे हमें सोए हुए, और एकदम से वो अचानक से काफ़ी शौक लगा। तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है वो, क्योंकि जब आपके फादर होते हैं तो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। और जो बड़ों का साया कहते हैं ना सिर पर, हो वो अगर कुछ करें भी नहीं तो भी आपको एक दिलासा रहता है कि वो आपके वहाँ पे छत्र छाया उनकी बनी हुई है। पर जब वो चले जाते हैं तो उसका एहसास होता है। और स्पेशली मेरे काफ़ी करीब थे वो, तो मुझे तो काफ़ी लगा। अब क्या, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अच्छे से। आप समझ सकते हैं, पर काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था। वो गुड हेल्थ में थे। तो क्या हुआ कि वो उठ जाते थे सुबह 4 बजे। तो 4 बजे उठने के बाद वो गीज़र वगैरह ऑन करके, जैसे हमारे वहाँ होता है,
तो वो शेव वगैरह करके, शावर शेव करके वो रेडी हो जाते थे। जैसे वो ऑफ़िस को जाते थे, वैसे ही वो रेडी हो जाते थे। तो वो क्वार्टर टू 5 पौने 5 बजे टेंपल में पहुंच जाते थे। तो उन्होंने पूजा पाठ उस दिन भी वैसे ही किया। 7:15 बजे मम्मी के साथ घर में आए वो, उन्होंने पानी पिया और उसके बाद चाय वगैरह मम्मी ने दी, वो पी। और उसके बाद वो कहते कि मैं हमारे पास वो भैंस है, वैसे भी दूध की बड़ी किल्लत है, तो हमने भैंस रखी हुई है। तो वहाँ पे दूध मिलता नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि नीचे एक पेड़ था, उसके छोटा-सा पेड़ था, पौड़ी लगाकर चढ़े थे और वो जो है वो 4-5 जो है फ़ील्ड्स हैं, वो नीचे था। क्योंकि हम जो हैं वो ये हमारा घर है और आप देख सकते हैं कि इस साइड पे था वो पेड़ नीचे। तो उन्होंने कहा कि वो जो थोड़ी-सी वो थी घास, वो मैं इस तरफ से जाता हूँ, शॉर्टकट पड़ेगा। और मम्मी को कहा कि आप उधर से जाओ और पकड़ लेना उधर से, क्योंकि वो घर की फेंसिंग हो रखी है उस तरफ को। तो आप देख लीजिए, ये घर है हमारा। वहाँ पे क्या हुआ कि जब वो मम्मी पहुँचे तो मेरे ख़्याल 5-10 सेकंड का गैप होगा वो। तो वो चढ़ के ऊपर 3-4 फील्ड आ चुके थे और वो घास जो वो एक साइड पे पड़ा हुआ था। मम्मी ने कहा कि पकड़ाइए, तो उन्होंने कोई देखा नहीं किसी को। तो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने देखा आगे, तो वो नीचे थे, जैसे माथा नहीं टेकते हैं, घर की तरफ उनका सिर था और बिल्कुल नीचे थे, जैसे माथा टेक रहे हैं। कोई भी इधर या उधर को नहीं था, या कोई ब्लड या कोई मुंह से जैसे थूक वगैरह निकल जाता है, जब आप मर जाते हैं तो बॉडी का कंट्रोल लूज हो जाता है। तो ये नॉर्मल है कि आपकी स्पिट वगैरह, आंखें बंद थी उनकी और मुंह भी बंद था। तो जब मम्मी चिल्लाए तो वो अमन, मेरा छोटा भाई, वो वहीं पे था साथ वाले रूम में। तो वो जो है वो भाग के, और उसकी वाइफ, उन्होंने छलांग लगाई और देखा उनको। तो उसने कहा कि तब तक नहीं थे। तो वो इतनी जल्दी वो सब कुछ, आस-पास वाले लोग भी आ गए। ये सुबह पौने की 8 का टाइम होगा और उसके बाद वो लेकर गए डॉक्टर के पास। पता चल गया था कि नहीं है, पर वो एक तसल्ली देने के लिए होता है ना अपने मन को, कि डॉक्टर के पास। तो उसने बोला कि वो शट डाउन हो गए हैं। तो उनको को स्ट्रोक, दिमाग में स्ट्रोक आया और उसके कारण वो, क्योंकि हाथ पीछे को थे। अगर आपको हार्ट अटैक आता है, अगर आधे सेकंड के लिए भी आपको दर्द होती है, तो आपके हाथ जो है इंटेंड टू आपकी हार्ट के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर उनके हाथ जो है पीछे को फ्लैट थे। तो वो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट शट डाउन होता है। तो फिर यहाँ पे तो हमें एकदम मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। तो सुबह पता भी नहीं चल रहा था कि क्या करना है। बड़ी जल्दी टिकट बुक की और यहाँ से मैं बस जितनी जल्दी हो सके मैं पहुँचने की कोशिश की। तो उनका फ़ोन आ गया कि थैंक्स टू द वीडियो कॉल अच्छे हो गए हैं आजकल, क्योंकि सब कुछ देख सकते हैं। तो मैं देख सकता था कि वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मम्मी कैसे हैं, ब्रदर कैसा है, सिस्टर कैसी है, तो उनको भी देख सकता था। तो मैंने देखा, तो वो कहते हैं कि आप बड़े लड़के हो जी, आप जल्दी जैसे आपने क्या करना है, कि पूछ रहे थे मुझे। फिर मैंने देखा कि अब मैं जितनी जल्दी हो सकता हूँ मैं इवन निकलूँ, अभी भी चला जाऊँ, दिन नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मैंने टिकट जो है वो जितनी जल्दी हो सके, यहाँ से भी डबलिन 1 आवर, 1.5 आवर, 3.5 आवर आपको पहले चेक इन करना होता है। और यहाँ से फ़्लाइट जो है वो मैंने कटार एयरवेज़ ली थी, तो यहाँ से दोहा, अम, दोहा से दिल्ली, सॉरी, दिल्ली से धर्मशाला। तो दोहा से जो है वो यहाँ से दोहा 7.5 घंटे की, और उसके बाद 4.5 घंटे की दोहा से दिल्ली। और बीच में जो था वो सारा मिला जुला के 30 समथिंग आवर का सफ़र था
घर से यहाँ से चलने तक, घर वहाँ घर तक पहुँचने में। तो वो काफ़ी था। तो इतनी देर गर्मी बहुत थी, इतनी देर वेट करना बहुत मुश्किल था। अगर आपके सामने वो पड़े हुए हैं तो मम्मी भी खाना नहीं खाएँगे, सिस्टर भी खाना नहीं खाएँगे, वो चाय तक नहीं पिएँगे। और सभी लोग जो उनकी बहनें हैं, भाई हैं, सारे लोग जो रिश्तेदार थे, तो वो ऐसे बहुत मुश्किल था। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं अपनी ज़िद के लिए मैं कहूँ कि मैं ही फायर उनको जो दाह जिसको कहते हैं वो देना है, तो होती ना, तो मुश्किल हो जाती सभी के लिए। तो मैंने फिर छोटे भाई को कहा, जीजा जी को कहा कि आप जैसे-जैसे है जल्दी-जल्दी कीजिए। और छोटा भाई है अमन वहाँ पे, ये जो है अग्नि वगैरह जो है वो दे देगा। यहाँ से पहुँच गया वहाँ पे। मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम मिल जाएगा वहाँ पे पहुँच के, तो मैं 1-2 घंटे सो लूँगा। पर सोना तो, क्योंकि बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी अब। वैसे भी दिमाग में भी चोट लगी थी और वैसे भी सोया भी नहीं था। अब 2-3 दिन हो गए थे, तो सफ़र में था। तो वहाँ जाते ही वो कहते हैं कि कुछ टाइम जो शुरू होने वाला है, तो आपको उसके पहले जो है वो हरिद्वार को निकलना है। तो जो अस्थियाँ लेकर निकलते हैं। तो जब मैं घर में गया तो मैं 3 बजे पहुँच गया था। वहाँ पे काफ़ी आंधी-तूफ़ान था उस दिन, तो थोड़ी लेट हो गए। धर्मशाला से जो गग्गल एयरपोर्ट है उससे 1 आवर लगता है हमारे घर तक, अगर अपनी गाड़ी में जाएँ तो। पर उस दिन 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट ऐसे। उस दिन एग्ज़ैक्टली 2 आवर लगे क्योंकि बीच में जाम था। तो लेट पहुँचे, 3 बजे मैं पहुँचा वहाँ पे घर में। तो घर में तो काफ़ी लोग थे। तो बहुत लोग थे, उनसे बात-वूत करते टाइम का पता नहीं चला। मम्मी के साथ, सभी के साथ, भाइयों के साथ, सभी के बात करते-करते, सभी रिश्तेदारों के साथ पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए। और वो कहते हैं कि अभी आपको हरिद्वार के लिए निकलना पड़ेगा, पंडित ने बोला कि उसके बाद मुहूर्त जो है वो अच्छा नहीं है। तो हम लोग हरिद्वार निकल गए। मैंने थोड़ा-सा ये वीडियो शूट किया था वहाँ पे, तो आप देख लीजिए। हम लोग अस्थि विसर्जन के लिए आए थे, हम लोग वहाँ पे, वरना भाई डैडी जी की अस्थि गंगा जी में हमने विसर्जन कर दी। बहुत बिजी है यहाँ पे, और अगर आप आते हैं तो अपने सामान का ख्याल रखिए। तो मेरा तो मानना ये है कि हरिद्वार में बहुत लूट-खसूट मची हुई है वहाँ पे। वहाँ पे लूटते हैं। अगर आप 1 अरब रुपया लेकर अगर सुबह बैठ जाएँगे वहाँ पे, अगर उनको देना शुरू कर देंगे तो वो फिर भी नहीं, उनके पेट नहीं भरेंगे। तो मेरे हिसाब से जो वो जैसे वो करवाते हैं रिचुअल, कई लोग जो है मुझसे सहमत होंगे, मैं एक और हिंदू हूँ। तो आप मतलब अब अगर मेरे हिसाब से अगर आप अपने आप करेंगे कहीं शांति शांतमय वातावरण में, गंगा के किनारे, कहीं भी बैठ जाइए आप, ऊपर-नीचे, वो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे बैठना है। तो आप पूरी फैमिली अपनी जो आपके प्रियजन हैं उनकी अस्थियाँ बहाने के लिए आप सारे प्रेयर कीजिए भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनको स्वर्ग प्रदान करें और अपने चरणों में जगह दें। तो वहाँ से वो जो जैसे वो करवाते हैं, वो उनको पैसों का पड़ा होता है कि कितने पैसे बनाने हैं हम सुबह से शाम तक। उनको कोई लेना-देना नहीं है कि आपके कौन किसी का स्वर्गवास वास हो गया, आपके फादर हैं, या आपके उनको कोई लेना-देना नहीं है। उनके लिए बिज़नेस है, तो वो बिज़नेस की तरह कर रहे हैं। जितना कि वो मंत्र पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा मंत्र तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आम आदमी पढ़ लेता है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप आगे-पीछे चले जाएँ और वहाँ पे आप शांति से अपनी फैमिली के साथ सभी बैठें। तो मैं और मेरा भाई और उसकी वाइफ़ शिल्पा
और मम्मी हम लोग गए थे। तो मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई रास्ते में वापस आते-आते, क्योंकि 11 आवर एक तरफ का रास्ता था, 10-11 घंटे का, और दूसरे आने के लिए भी इतना ही था। तो वहाँ पे टाइम रेस्ट करने का मौका नहीं मिला। मम्मी की स्टेट ऑफ माइंड ऐसे नहीं था कि वो, और ऊपर से सफ़र जो हरिद्वार का इतना लंबा सफ़र है हमारे घर से, हम लोग वेरी नॉर्थ में हिमाचल में पालमपुर, तो मुश्किल है वहाँ से, और स्पेशली उस टाइम पे। तो गाड़ी जो है हम बड़ी लेकर गए थे कि आप खुले-डुल्ले मतलब उसमें बैठ सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि घर में आने के बाद एवरीडे अराउंड 200 पीपल आपके घर में आते हैं, क्योंकि डैडी को बहुत लोग जानते थे। तो उनकी गुडविल जो थी, वो जो जो उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, उसकी वजह से लोग जो वो आ जा रहे थे घर में। जो भी सुन रहा था वो शौक हो रहा था। मरनी का शादी से ज़्यादा काम होता है। तो हमने जो भी आ रहा था वो उनको चाय पानी पूछना, तो थे लोग काम करने लगे हुए थे, उनका धन्यवाद। तो जैसे काम करने वाले लोग भी लगे हुए थे थोड़े बहुत हैं। तो वो सारा जो 13 डेज़ तक रिचुअल जो है वो क्योंकि हम मानते हैं कि हिंदू धर्म में कि आदमी प्राणी जो है वो वहीं होता है फर्स्ट 10-13 में। तो उनको 1 साल के लिए अब रोज़ दोपहर को अनाज जाएगा जो कि गाय को देते हैं, पर उनके लिए हम लोग जो है वो बेचते हैं। तो बहुत मुश्किल था। तब तो मैं अकेले ही गया था। उसके बाद मोना और बच्चे जो मैंने बुला लिए, वन वे ही टिकट करवाई थी क्योंकि पता नहीं था कब वापस आना है। तो इनके जब ये डैडी का हुआ तो तब इनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, और वो भी इम्पोर्टेंट थे। बीच में 4-5 एग्ज़ाम हो गए थे और 4-5 रह गए थे, तो वो भी अटेंड करने ज़रूरी थे। तो फिर हम लोग इनको मैंने रिसीव कर लिया था वहाँ पे, ये आ गए थे, मैंने टिकट वगैरह बुक कर ली थी इनकी। तो मुश्किल था, मुश्किल मोमेंट था लाइफ का, काफ़ी मुश्किल था इसको, पर अनफॉर्चुनेटली सभी को जाना है। खींचनी फोटो क्यों पीछे हो? मम्मा की खींचती ठीक है, एक पे अक्षर मारे पे किल्ली को लगाई इनके आगे ये जा तो ये मेरे पीछे जो है ये खीर गंगा है, और यहाँ पे ये डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे काम लगा हुआ है। यहाँ पे पीछे ये लोग काम करने लगे हुए हैं। ये काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। काफ़ी मुश्किल समय से गुज़र रहे हैं हम लोग। तो आप भी प्रेयर कीजिए कि जो उनकी आत्मा है उनको भगवान अपने चरणों में जगह दे। कर्म तो उनके बहुत अच्छे थे, लोगों ने यही कहा कि
कि वो एक दम से चले गए। लोग नहीं तो बीमार होते हैं या जैसे गंदे में पड़े रहते हैं, तो वो उनके कर्म बहुत अच्छे थे। पर एज ए सन और हम लोग बच्चे हैं उनके, तो हमें तो फील होगा। तो हम मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे एक जो आपकी बॉडी का पार्ट है वो मिसिंग है। तो तो मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अभी भी ठीक नहीं है। काम पे हम लोग वापस आ गए हैं यहाँ पे लॉन्गफोर्ड में। मोना भी काम पे वापस चली गई है, तो मैं इनसे मिलवा देता हूँ आपको। हम सभी के लिए ये काफ़ी शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि बच्चे लोग भी उन्हीं से बात करते थे वीडियो कॉल पे। तो थैंक गॉड वीडियो कॉल है, तो हमने सब कुछ, मैंने कोई कुछ मिस नहीं किया। मैं रेगुलर वीडियो कॉल पे बना हुआ था। तो ये लाइफ का ट्रुथ है, सभी को जाना है। पर जो हम लोग बच्चे हैं ना, तो हम तो मिस करेंगे ही हमेशा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय।